एपिसोड 1। खून का साया। रात गहरी थी। बारिश की बूंदें जैसे शहर की सड़कों को धो रही थी। लेकिन उस रात खून की बू भी हवा में घुली थी। काली गाड़ी से उतरा एक आदमी। लंबा कद, काला कोट और आंखों में ऐसा ठंडा सन्नाटा जिससे सामने वाला कांप उठे। वह था विराज सिंह। लोग उसे अंधेरों का बादशाह कहते थे, जिसके नाम से दुश्मन अपनी माओं की दुआएं मांगते थे, जिसकी हंसी भी किसी के लिए मौत का पैगाम होती थी। उसके सामने जमीन पर पड़ा था एक आदमी, खून से लथपथ। विराज ने सिगार जलाया, एक कश लिया और ठंडी आवाज में बोला, धोखा देने वालों की यही सजा होती है। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। एक गोली चली। सन्नाटा और गहरा हो गया। बारिश थमने लगी थी, लेकिन विराज की आंखों में कभी न थमने वाला तूफान था। वो गाड़ी में बैठा। शहर की रोशनी उसकी खिड़की से टकरा रही थी। उसे पता नहीं था कि उसी रात, उसी शहर में उसकी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि उसी सन्नाटे में कहीं पास ही अनाया भीगी हुई खड़ी थी, जिसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन तकदीर में लिखा था तूफान। बारिश रुक चुकी थी, पर सड़क पर पानी की बूंदें अब भी चमक रही थी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और विराज ने बाहर देखा। वहीं चौराहे के पास एक लड़की खड़ी थी। सफेद सलवार कुर्ती, बाल भीगे हुए, हाथों में किताबें। वो किसी की प्रतीक्षा कर रही थी या शायद रास्ता भटक गई थी। विराज की गाड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उसने पहली बार उस लड़की को गौर से देखा। उसकी आंखों में न डर था, न लालच, न ही झुकाव, बल्कि एक मासूम सवाल। लड़की ने गाड़ी को रुकते देखा और हिम्मत करके बोली, माफ कीजिए, क्या आपको पता है ये सड़क अनाथालय तक जाती है? विराज ने सिगार होठों से हटाया, हल्की मुस्कान दी। तुम्हें पता है, तुम किससे रास्ता पूछ रही हो? लड़की ने उसकी ठंडी आवाज में छिपा खौफ महसूस किया। फिर भी उसकी नजरें सीधी थी। रास्ता पूछने के लिए इंसान देखना जरूरी नहीं, दिल देखना काफी है। विराज कुछ पल चुप रहा। शहर में पहली बार किसी ने उससे ऐसे बात की थी, बिना डर, बिना झिझक। उसके होठों से धीमे से निकला, दिल? दिल तो मैंने बहुत पहले दफना दिया। लड़की ने हल्की मुस्कान दी। शायद इसलिए तो अल्लाह ने मुझे आपके रास्ते में भेजा है, ताकि वो दिल ढूंढ सकूं। गाड़ी का इंजन गरजा। विराज ने आंखें फेर ली, लेकिन उसके मन में पहली बार कोई अजनबी उतर चुका था। वो अजनबी थी अनाया। सुबह का सूरज निकला था, लेकिन विराज की जिंदगी में हमेशा की तरह अंधेरा ही था। उसकी हवेली ऊंची दीवारों और बंद दरवाजों से घिरी हुई, बाहर से महल जैसी लगती थी, लेकिन अंदर एक किला था, खून और रहस्यों का। विराज अपने कमरे में बैठा पुरानी तस्वीर देख रहा था। उस तस्वीर में वह बच्चा था, करीब 10 साल का। साथ में उसका छोटा भाई अयान, और बीच में उनकी माँ। उसकी आंखों में अचानक नमी आ गई। यादें लौट आई। वो रात जब उनके पिता को दुश्मनों ने बेरहमी से मार दिया था। उसके बाद माँ की आंखों में सिर्फ आंसू और भूख। विराज ने तब कसम खाई थी, अब जो भी मेरी माँ की आंखों में आंसू लाएगा, उसे मौत दूंगा। और उस कसम ने उसे बना दिया माफिया किंग। इधर शहर के दूसरे कोने में अनाया अपने अनाथालय पहुंची। छोटे छोटे बच्चे उसकी गोद में चिपके थे। वो उनके साथ हंसती, गाती, पढ़ाती थी। उसकी जिंदगी सादगी और मोहब्बत से भरी थी। मीरा, उसकी सबसे करीबी दोस्त, ने चाय रखते हुए मुस्कुराकर कहा, तू रात को कहाँ रह गई थी? बहुत देर से आई। अनाया ने हल्की हंसी छुपाई, बस रास्ता भटक गई थी। किसी अजनबी से रास्ता पूछा और सही जगह पहुंच गई। मीरा ने शरारत से पूछा, अजनबी हैंडसम था क्या? अनाया की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन उसने सिर झुका लिया। वो नहीं जानती थी, जिस अजनबी से वह मिली थी, वह कोई साधारण इंसान नहीं था। वह था अंधेरों का बादशाह। शाम का वक्त था। शहर की एक बड़ी होटल में विराज का इंतजाम था। उसकी गैंग के साथ एक खतरनाक मीटिंग। बंद कमरे में हथियार, पैसों के बंडल और शराब की बोतलें बिखरी थी। विराज अपने आदमियों से ठंडी आवाज में कह रहा था, शहर की हर गली पर हमारा राज होना चाहिए। किसी ने दखल देने की कोशिश की तो उसकी सांसें गिन लूंगा। कमरा सन्नाटे में डूब गया, लेकिन तभी बाहर हल्की हलचल हुई। वो थी अनाया। होटल में अनाथालय के बच्चों के लिए फंड जुटाने का छोटा सा इवेंट रखा गया था। अनाया हाथ में फाइलें लिए गलती से उसी फ्लोर पर पहुंच गई। गलत दरवाजा खुला और उसकी नजरें सीधी पड़ी विराज सिंह पर। दोनों की आंखें टकराई। पल भर को वक्त ठहर गया। अनाया ने तुरंत फाइलें संभाली और हिम्मत करके बोली, माफ कीजिए, मैं शायद गलत जगह आ गई। विराज ने अपने आदमियों को इशारे से रुकवाया। वो उसकी तरफ बढ़ा
और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें आदत है ना गलत जगह पहुंचने की। अनाया ने उसकी बात समझते हुए हल्की मुस्कान दी। शायद रास्ता बार बार मुझे आपके पास खींच लाता है। विराज कुछ पल उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में न डर था न झिझक। ये वही लड़की थी जिसने उसकी ठंडी जिंदगी में पहली बार हल्की गर्मी उतारी थी। उसने धीरे से कहा, सावधान रहो लड़की, हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता, कुछ रास्ते सीधा खाई तक जाते हैं। अनाया ने पलटकर जवाब दिया, कभी कभी खाई में भी फूल उगाते हैं। विराज चौंक गया। उसके चेहरे पर पहली बार चुपचाप मुस्कान आई, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। जाओ, उसने कड़क आवाज में कहा। अनाया ने सिर हिलाया और निकल गई। पर विराज का दिल पहली बार सोच में पड़ गया, क्यों ये लड़की हर बार मेरे अंधेरे में रोशनी जैसी लगती है। रात का वक्त था। अनाया अपने अनाथालय से लौट रही थी। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ अंधेरा और गली-गली में खामोशी। वो रिक्शा से उतरकर पैदल चल रही थी। तभी कुछ गुंडे रास्ता रोककर खड़े हो गए। उनकी आंखों में गंदी नजरें और इरादे खतरनाक। अरे मैडम, अकेली रात में घूम रही हो, चलो हम साथ छोड़ देते हैं, उनमें से एक हंसते हुए बोला। अनाया ने कदम तेज किए, लेकिन उनका घेरा और तंग हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। अचानक दूर से एक काली कार की हेडलाइट्स चमकी। कार उनके ठीक सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा वही शख्स, विराज सिंह। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन गुस्से से जल रही थी। किसकी हिम्मत हुई मेरे शहर में मेरी मर्जी के बिना छूने की। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि गुंडों की रूह कांप गई। विराज ने अपने आदमियों को इशारा किया। कुछ ही पलों में गुंडे जमीन पर तड़प रहे थे। अनाया की सांसें तेज थी। उसने धीरे से कहा, आप यहाँ। विराज ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में नरमी झलक गई। मैंने कहा था ना, ये शहर मेरा है, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं हूँ। अनाया ने कांपती आवाज में मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक आम लड़की हूँ। विराज ने ठंडी हवा में सिगार बुझाया और धीमे स्वर में बोला, मेरे लिए अब तुम आम नहीं हो। अनाया का दिल एक पल को तेज धड़क उठा, लेकिन उसने जल्दी से नजरें झुका ली। उस रात अनाया को पहली बार महसूस हुआ कि ये क्रूर माफिया कहीं न कहीं उसके लिए ढाल बन रहा है।